हेलो एवरीवन। 22 दिसंबर को सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें असेसमेंट के 24-25 के आईटीआर फॉर्म्स का फॉर्मेट रिलीज कर दिया है। अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दो फॉर्म्स के फॉर्मेट रिलीज किए गए हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों में ही कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। आईटीआर 1 के अंदर 3 चेंज किए गए हैं और आईटीआर 4 के अंदर 5 चेंजेस किए गए हैं। आईटीआर 1 को अभी हम लाइव देखेंगे। चेंजेस इसमें क्या क्या कर दिए गए हैं। पहला चेंज कि न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया है, तो आपका जो आईटीआर फॉर्म ओपन होगा वो डिफॉल्ट रिजीम पर ओपन होगा। जो टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो न्यू रिजीम के हिसाब से ही उसमें होंगी। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और आपको न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। आईटीआर 1 फॉर्म में नीचे स्क्रॉल करेंगे हम तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू और ओल्ड रिजीम में जाने का। A20 नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखा है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। साथ में आगे लिखा है डिफॉल्ट इज नो। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ येस पर क्लिक करना होगा, तो आप ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे और आपकी जो टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से होंगी। लेकिन अगर आपको न्यू रिजीम के अंदर ही रहना है तो आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन चूज करना होगा, तो न्यू के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप हर साल स्विच ओवर कर सकते हैं। आप इस साल ओल्ड रिजीम ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर चेंज करके न्यू रिजीम में जा सकते हैं। जब तक आपके पास सैलरी कॉम्पोनेंट रहेगा तब तक आप स्विच ओवर कर सकते हैं हर साल। चाहे तो आप न्यू रिजीम ले सकते हैं, चाहे आप ओल्ड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैक्स प्लानिंग। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको सैलरी से कोई भी इनकम नहीं होती है, आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं, आईटीआर 4 फाइल करते हैं, तो स्विच ओवर आपके लिए बार बार पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बार न्यू रिजीम में ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा कि आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकें। एक बार आपने न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर दिया तो फिर उसके बाद आपको पूरे लाइफ टाइम में कभी भी न्यू रिजीम के अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बिजनेसमैन को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी बार यहाँ पर स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन स्विच ओवर साल में सिर्फ एक बार ही पॉसिबल है। आपको पूरे साल में एक बार ही डिसाइड करना है कि आप न्यू में रहना चाहते हैं या ओल्ड में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआर को रिवाइज कर दिया, ओल्ड में चले गए, फिर आपने दोबारा आईटीआर को रिवाइज कर दिया, आप न्यू में चले गए, तो स्विच ओवर विद इन द ईयर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर स्विच ओवर करना चाहते हैं तो सैलरीड एम्प्लॉयज स्विच ओवर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चेंज किया गया है, सेक्शन 80 CCH का डिडक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है दोनों ही फॉर्म्स के अंदर, आईटीआर 1 में भी और आईटीआर 4 में भी। 2020 में गवर्नमेंट ने अग्निवीर की भर्ती की शुरुआत की थी सेना में, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे उसका पूरा डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 CCH में। तो ये सेक्शन यहाँ पे नया एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसमें डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। डिडक्शंस के पार्ट पर आएंगे तो ये 80 CCH का डिडक्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसके बाद बैंक अकाउंट के डिटेल्स पे आएंगे तो पार्ट ई अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स है। डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम, यहाँ पे जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में उन सारे बैंकों की डिटेल देनी है। और एक नया कॉलम जो इंट्रोड्यूस किया है वो है टाइप ऑफ अकाउंट का। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी आपको जहाँ पर आपको चूज करना है कि ये आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। हर बैंक के सामने जितने भी बैंक आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे हर बैंक के सामने आपको ये लिस्ट मिलेगी। आपको सिलेक्शन करना है कि ये सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। तो ये 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर आईटीआर 1 के अंदर। चलते हैं आईटीआर 4 पर। आईटीआर 4 में आएंगे तो यहाँ पर भी जो मेजर चेंज है वो कि आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं या आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं। आईटीआर 1 में अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, लेकिन अगर आईटीआर 4 में आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10IEA। यहाँ पर इस पैरा में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर आपको डिफॉल्ट रिजीम के साथ जाना है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओल्ड रिजीम के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस करेगा। लेकिन ऐसे ही आपको ओल्ड रिजीम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है
तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10IEA। पहले हम लोग न्यू रिजीम में जाने के लिए फॉर्म फिल करते थे, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा 10IEA। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी ITR ड्यू डेट विद इन ड्यू डेट फाइल करनी होगी। और ड्यू डेट क्या होती है हमारी, 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आप जुलाई के बाद अपनी ITR फाइल करेंगे, मतलब बिलेटेड ITR अगर आप फाइल करेंगे, तो आपको ओल्ड रिजीम में आने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको तब अपनी ITR न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी पड़ेगी। तो ITR 4 में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। पहला तो कि न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया है, और अगर आप न्यू रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद सेक्शन 80CCH इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हम डिडक्शन क्लेम करेंगे अगर हम अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स में चेंज है। आपको सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी है जो भी आपके इंडिया में है। साथ ही आपको साइड में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिलेगी, जिसमें आप सिलेक्शन करेंगे कि ये आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। इसके बाद जो मेजर चेंज हुआ है ITR 4 में, वो है आपका टर्नओवर लिमिट। अगर आपका बिजनेस है तो टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो टर्नओवर की लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी जो कैश रिसीट्स हैं वो 5% से कम या फिर इक्वल टू 5% होनी चाहिए आपके टोटल टर्नओवर की। अगर आपकी कैश रिसीट्स 5% से ज्यादा हैं तो फिर पहले वाला ही रूल लागू होगा। बिजनेस टर्नओवर के लिए लिमिट है 2 करोड़ की, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख की। फॉर्म में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको बिजनेस टर्नओवर का हेड मिलेगा। शेड्यूल BP आ गया, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स limited to 2 crores. However, if E1B is less than or equal to 5% of E1, then limit will be 3 crores. अगर कैश रिसिट्स 5% से कम या इक्वल टू 5% है तो टर्नओवर 3 करोड़ तक का ले सकते हैं, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कैश रिसिट्स आपकी 5% से ज्यादा की हैं तो आप 2 करोड़ के टर्नओवर तक ही ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर 2 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे, फिर आप ITR 3 फाइल करेंगे। इसी तरह से प्रोफेशन के लिए भी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कैटेगरी भी बना दी गई हैं। बिजनेस के लिए भी यहाँ पर 3 कैटेगरी बना दी हैं, A, B और C। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स है जो हमें नीचे लास्ट में मिलेगी फॉर्म में। तो बस यही कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं ITR 1 और ITR 4 में। फाइलिंग लाइव हो जाएगी अप्रैल से, और ITR 2 और ITR 3 फॉर्म भी जल्दी ही यहाँ पे फॉर्मेट भी रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन अप्रैल में आपको फाइलिंग नहीं करनी है, वेट करिएगा जब तक कि आपका AIS पूरी तरह से अपडेट हो जाए। बेटर रहेगा कि आप फाइलिंग स्टार्ट करें जून के एंड में या फिर जुलाई में, जिससे कि आपका AIS पूरी तरह से अपडेट हो जाए, और कहीं से भी आपका कोई TDS हो या अदर इनकम हो तो वो सारी AIS में रिपोर्ट हो जाए। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने अप्रैल में और मई में फाइलिंग कर दी थी, और बाद में AIS अपडेट हो जाने की वजह से बहुत सारे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस इशू हुए। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।